हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पेट 2021 सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में 2021 शिफ्ट 1 का मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं। एक बार आप लोग अपने आप क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्यूशन लिख रखा है, जिससे वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 पेट 2021 का है, √5 माइनस √30 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू व्हाट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम √5 माइनस √3 को और अपॉन में √5 प्लस √3 को, दोनों को ऊपर नीचे √5 माइनस √3 से डिवाइड कर दें। अगर मैथ्स का रूल है, जिस चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से अगर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअली में मीनिंग तो 1 हुआ, इन दोनों को कट कर दें। तो इस तरीके से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सके, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास आए। तो इन दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √5 माइनस √3 दोनों एक दूसरे के साथ बन जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका होता है एक्सप्रेशन a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज है इसलिए। उसके बाद इसको अगर हम इसी एक्सप्रेशन के थ्रू ब्रेक करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। माइनस में 2a मल्टीप्लाई बाई b डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर हो गया 5 और इसका स्क्वायर हो गया 3। उसके बाद ये 5 और 3 दोनों 8 हो जाएगा, माइनस 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम √15 लिख सकते हैं। तो नीचे 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और यहाँ से हम जो 5 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 4 जा 8 बच जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 15 बच जाएगा रूट में अपॉन में 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 माइनस √15 आ जाएगा आंसर। आंसर नंबर 4 ऑप्शन में दिया है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 885 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 115 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स। डिनोमिनेटर में वही सेम चीज 2 टाइम्स एंड मतलब ये a प्लस b का होल क्यूब हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड सॉरी, 885 मल्टीप्लाई बाई 885 मल्टीप्लाई बाई 885 3 टाइम्स, वंस अगेन 115 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और डिनोमिनेटर में 885 मल्टीप्लाई बाई 885 अगेन 115 और मल्टीप्लाई बाई 115 माइनस a एंड b। अगर इसको हम a लेट कर लें और इसे b कर लें तो a 885 और b 115। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a 3 टाइम्स है तो a क्यूब हो जाएगा, और प्लस b 3 टाइम्स है तो b क्यूब हो जाएगा, और नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a और b हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है यही सेम चीज़ नीचे है, तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी। तो a का वैल्यू जो था 885 था और b का 115 था, तो उसको अगर हम सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100, जो कि आंसर नंबर 1 में दे रखा है, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पेट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, अंडर द रूट क्वेश्चन मार्क 1 अपॉन में 196 इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 56। इसको दो तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है जो स्क्वायर रूट है उधर ले जाए, और स्क्वायर रूट जो दे रखा है इसको हम सिंपली सॉल्व करने की कोशिश कर दें। यहाँ पे 72 अपॉन 56 है, एक और बार 72 अपॉन 56 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 324। ज़्यादा इजी मुझे लगता है ये है, इसलिए मैंने ऑल्टरनेट ऑप्शन भी रख दिया है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क जहाँ दिया है उसको रूट में एज इट इज़ रख दें, और 196 जो होता है वो 14 का होल स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम इसको कट कर देते हैं 9 से तो 9 8 जा हो जाएगा, और ये 9 से करेंगे तो 9 7 जा, 8 9 जा और 8 7 जा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 8 9 जा और 8 7 जा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये सिंप्लीफाई होके मतलब 9 अपॉन 7 का फैक्टर रूट हो गया 72 अपॉन 56।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/7। अब अंडर द रूट हमें जो क्वेश्चन मार्क है वही फाइंड करना है, तो उसको हम इसे LHS में रख के और 14 जो है उसे RHS ले जाएंगे। 9/7 से 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये 9 2 जा 18 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट यहाँ से जब हम हटाएंगे तो उधर जाके ये स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर बन जाएगा और 18 का स्क्वायर होता है 324 आंसर है। और मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर एक्सप्रेशन होगा अगर जल्दी से पेपर में करना हो एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर्स is 18.5 years. If the age of the coach is also included, the average age increased by 20%. The age of the coach is, क्वेश्चन में गिवन है एवरेज एज जो है 4 प्लेयर्स का वो 18.5 ईयर्स है। आफ्टर कोच एज इंक्लूडेड एवरेज एज जो है बढ़ के 20% हो जाता है। तो अगर ये जो पहले का दिया हुआ है ये अपने आप में 100% का आंसर है 18.5, बाद में इंक्लूड हो रहा है जो कोच का एज उससे 20% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो नया एवरेज आएगा वो 100% प्लस 20 मतलब 120% ऑफ ओल्ड एवरेज। जो पहला हमारा एवरेज गिवन है उसका तो 120% हो जाएगा। तो 120% ऑफ अगर हम पुराने एवरेज का निकालें कितना होगा तो आ जाएगा 22.2। इसको 120 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18.5 से, तो ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5 और फिर 5 से हम कट करेंगे 3.7 और 3.7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 22.2। एज ऑफ कोच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया एवरेज आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम टोटल नंबर ऑफ 5 नंबर्स हो गए अभी, क्योंकि 4 प्लेयर्स थे और प्लस एज कोच हो गया तो ये 5 पीपल हो गया और उनका एवरेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें टोटल, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो नंबर्स हमको नंबर्स जो है वो पता है और एवरेज ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सम निकालना होगा, तो इसको एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो माइनस करेंगे हम पहले 4 प्लेयर्स जो थे और 18.5, तो हमारे पास जो आएगा वो कोच का एज निकल के आ जाएगा। तो ये 111 माइनस 74 हो गया, तो ये 37 ईयर्स जो है कोच का एज आ गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लो, उसके बाद सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश करो, हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो सॉल्यूशन मैंने इसलिए लिख दिया, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है अगर सॉल्यूशन यहीं करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट्स बाई 30%, इट्स सेल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू रिसीव्ड बाई द शॉपकीपर। इसमें एक तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई 100। अगर यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो हम प्लस करते हैं, अगर डिक्रीज हुआ होता है तो माइनस करते हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन ये होगा कि हम सबसे पहले देखें क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ टीवी ऑन डिक्रीजिंग 30%, सेल प्राइस ऑफ टीवी जो इंक्रीज हुआ है 20%। तो एक्चुअली में रेवेन्यू का जो फॉर्मूला एक तरीका होता है निकालने को, प्राइस को हम सेल से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे हम मान ले जो प्राइस है, मान के चलते हैं इस तरीके से क्वेश्चन में लेट करके मैथ सॉल्व कर लेंगे, तो अगर प्राइस हम 10 ले लें और सेल भी 10 हो गए 10 है, तो जो इसका R1 मतलब पहले जो रेवेन्यू निकलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। और इसमें प्राइस जो है पहले 10 जो था वो 30% डिक्रीज हुआ है और सेल 20% इंक्रीज हुआ है, तो 10 का जो 30% अगर डिक्रीज कर दें तो ये 7 हो जाएगा, और जो हमारा 10 है उसको 20% इंक्रीज कर दें तो ये 12 हो जाएगा। ये जो रेवेन्यू नई आएगी वो 84 हो जाएगी। और क्वेश्चन में बोला है कि रेवेन्यू डिक्रीज हुई है, मतलब जो पहले रेवेन्यू 100 था अब वो डिक्रीज होके 84 हो गया, तो हम 100 माइनस 84 कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। और अगर परसेंटेज रेवेन्यू का परसेंटेज डिक्रीज जो है वो 16/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो ये 16% डिक्रीज हो जाएगा। ये इजी तरीका लगा मुझे, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। जो जिस चीज़ में जिस तरीके से कंफर्टेबल है वो कर सकते हो आप लोग। बस मैं एक बार क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आप लोग पेट 2025 के लिए प्रैक्टिस कर सको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 2021 फर्स्ट शिफ्ट के 5 क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो में हम 2021 के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।